वेलकम बैक एवरीवन टू मोब अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पूनम चौहान और आज हम सीटेट के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 4 कवर अप करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट और एक तरीके से कहें कि सबसे इजी चैप्टर है इस पूरी बुक में। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कीवर्ड स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स में हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें हैं। सबसे पहले ग्लोब और मैप के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स की। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स हम देखेंगे एंड देन डिफरेंस बिटवीन स्केच और प्लान को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का हमारा जो सबसे पहला सब टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। ग्लोब बेसिकली जब हम पूरी अर्थ को एज अ होल स्टडी करते हैं, मतलब अर्थ के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हम ग्लोब को यूज़ करते हैं। बट वहीं इसका अपोजिट अगर हम बात करें मैप की, मैप में हम देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक एरिया की हम बात करेंगे, अर्थ पे किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम मैप यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं कि मैप जो है वो ग्लोब के कंपैरिजन में मोर इन्फॉर्मेटिव होता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम अपने इंडिया के मैप को यूज़ करते हैं तो इंडिया में कहाँ पर कैसी लैंड बाउंड्रीज है, यहाँ पे फिजिकल फीचर कैसा है, वो सारा मतलब स्पेसिफिक एरिया हो जाता है। तो स्पेसिफिक एरिया का एक मैप हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा ग्लोब के कंपैरिजन में। इस चैप्टर का हमारा सेकेंड सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैप्स। यहाँ पर मेनली 3 टाइप होते हैं मैप के। पहला फिजिकल मैप, दूसरा पॉलिटिकल मैप और तीसरा थीमेटिकल मैप। अब हम फर्स्ट टाइप ऑफ मैप की बात करते हैं जो है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप या रिलीफ मैप हम कहेंगे इसे। फिजिकल यानी बाहरी बनावट किस तरीके की है उसकी, या फिजिकल मैप हमें दिखाता है कि कोई एरिया में क्या नेचुरल फीचर्स हैं, उसके माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू है, रिवर्स एक्सेट्रा के बारे में हमें फिजिकल मैप पे इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। हम स्कूल में जो फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के बीच में डिफरेंस करने में हमें जो कन्फ्यूजन होती थी, आज उसी से एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। जब हम इंडिया का एकदम क्लीन मैप ले जाते थे जिसमें बाउंड्रीज नहीं होती थी, वो आता था फिजिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल मैप बेसिकली कहीं का बाउंड्री दिखाता है, सिटीज़, टाउन, स्टेट, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज को शो करता है, उसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। हमारा थर्ड जो मैप है वो है थीमेटिकल मैप। थीमेटिकल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आ रहा है थीम, तो किसी ना किसी तरीके की थीम पर बेस्ड होता है ये मैप। तो 3 टाइप्स ऑफ मैप हमने देखा। फिजिकल मैप जिसमें हमें नेचुरल फीचर्स दिखते हैं किसी एरिया के। पॉलिटिकल मैप में हम बाउंड्रीज देखते हैं बिटवीन स्टेट, कंट्री, टाउन, ये सारी चीज़। थीमेटिकल मैप बेस्ड ऑन थीम, जैसे किसी एरिया में रेनफॉल कितना हो रहा है, वहाँ पे माउंटेन कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमें टाइप्स ऑफ मैप में देख ली हमने। अब हम बात करते हैं अपने कंपोनेंट्स ऑफ मैप की। कंपोनेंट्स ऑफ मैप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें 3 चीज़ें आएंगी। पहला डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस में बेसिकली हम स्केल के थ्रू, मैप पे स्केल के थ्रू हम किसी भी एरिया को वहाँ का एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड का रेशियो डिस्टेंस शोन ऑन मैप ये शो करता है। स्केल क्या शो करता है? रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड और डिस्टेंस शोन ऑन मैप। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पर। सिंपल सा, सबसे पहली चीज़, हम डिस्टेंस में मैप को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है स्मॉल स्केल मैप और दूसरा होता है लार्ज स्केल मैप। स्मॉल और लार्ज, अब जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो इसके अपोजिट में एक्सप्लेन करूँगी। जैसे हम स्मॉल स्केल मैप कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी लार्ज एरिया को कवर करेंगे, मतलब स्मॉल में देखना, स्मॉल स्केल में हम लार्ज एरिया कवर कर रहे हैं, वो होगा स्मॉल स्केल मैप। जब हम किसी लार्ज स्केल मैप को यूज़ करके हम किसी स्मॉल एरिया को कवर करते हैं। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जब हम किसी 500 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर में जब मेज़र करेंगे या स्केल पे प्लॉट करेंगे, तो हम डिस्टेंस हमने लिया 500 किलोमीटर का डिस्टेंस,
और उसको हमने मैप पे शो किया 5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया स्मॉल स्केल। इसमें हम लार्ज एरिया को कवर करते हैं। मैप के कंपोनेंट में डिस्टेंस में अगर हम लार्ज स्केल मैप की बात करें तो हम इसमें स्मॉल एरिया को कवर करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम स्मॉल एरिया 5 सेंटीमीटर हमने लिया, उसको हम 500 मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ एग्जांपल लार्ज और स्मॉल के बीच आप देख लिया आपने। लार्ज एरिया को जब हम कवर कर रहे हैं तो हम 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में शो कर रहे हैं। वहीं हम जब स्मॉल एरिया को कवर कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर को, तो हम उसे मैप पे 500 मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है लार्ज स्केल में और स्मॉल स्केल मैप में। अब हम बात करते हैं अपना सेकेंड कंपोनेंट ऑफ मैप, जो कि है डायरेक्शन। डायरेक्शन में हम कार्डिनल पॉइंट्स को पहले डिफाइन करेंगे। कार्डिनल पॉइंट सिंपल है, जो हम अपने डायरेक्शंस ऐसे लिखते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हमारे जो पॉइंट्स हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारे कार्डिनल पॉइंट्स है। और इन बिटवीन जो इनके नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये वाली जो लाइंस है वो है हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। कन्वेंशन सिंबल्स वो होते हैं जो पूरे इंटरनेशनली किसी एक सिंबल को हम इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है उस सिंबल को। अगर कहीं मैप पर हमें रेलवेज दिखानी है या फिर हमें मैप पर हॉस्पिटल्स शो करने हैं, तो एक तरीके के सिंबल्स को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसे कन्वेंशन सिंबल्स का नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं अपने स्केच और प्लान के बीच में डिफरेंस की। तो ये एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए मैंने इनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। स्केच एक रफ डायग्राम होता है और कहे कि एक रफ ड्राइंग होती है, नॉट डायग्राम, एक ड्राइंग होती है। फॉर एग्जांपल हम अपने कॉलेज या स्कूल से, घर से स्कूल तक का एरिया जो मेमोरी बेस्ड होता है हमारा, उसका हम रफली ड्रॉ कर देते हैं, उसको हम स्केच कहते हैं। ये किसी तरीके से कोई स्केल पे नहीं होता ये मैप। इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक है हमारा प्लान। प्लान क्या होगा? एक तरीके की ड्राइंग होगी जो किसी स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पर शो करेगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले चीज़, लार्ज स्केल मैप हमने पढ़ा। लार्ज स्केल मैप पर हम किसी एक एरिया को, किसी एक छोटे एरिया को बड़े तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहीं पर अगर हमें कहीं अपना घर बनवाना हो, उस छोटा सा एरिया को अगर आर्किटेक्ट वहाँ पर ड्राइंग बनाएगा उस एरिया की, तो आपको स्पेसिफिकली बताएगा वो कि इतने एरिया में कहाँ आपका बेडरूम होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ बालकनी होगी, ये सारी चीज़ें वो प्लान करेगा। तो इसी को हम प्लान कहते हैं, जहाँ पर स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल मैप की तरह यूज़ करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ होता है ये पूरा चैप्टर एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप सीटेट को सेल्फ स्टडी के थ्रू क्लियर करना चाहते हैं, तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।